बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम काशिफ हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक और कामयाब मामूल मतलब हदीय नाजरीन है कि हमारे घर जो काम करने वाली उसका बच्चा जिसकी उम्र 10 साल, अगर उसकी अलामत के बारे में बात करें तो पेशाब की जगह सिर्फ खून आ रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और परेशान होना भी था कि एक बड़े बंदे के पेशाब की जगह सिर्फ खून आ रहा हो तो मरीज़ डर जाता है। जो मुकामी डॉक्टर थे उन्होंने उसको किसी यूरोलॉजिस्ट यानी गुर्दों के डॉक्टर के पास जो है ना रेफ़र किया कि उन्हें चेकअप करवाएं। क्योंकि मुझे हफ्ता और इतवार जो है वो ऑफिस से छुट्टी होती है, तो उसने मुझे जो है इतवार वाले दिन डिस्कस किया कि ये बच्चे को मसला है। मैंने जो उन्हें मतब पे लाने के लिए कहा तो वो मेरे मतब पे तशरीफ़ लाए। वैसे तो पेशाब में खून आने की कई वजूहात होती है, जैसे गुर्दों के अंदर पथरी हो, जैसे यूरिक एसिड वाली पथरी वो नोकदार होती है, या इन्फेक्शन हो जाए तब भी खून आता है। तो मैंने जब उस बच्चे की नब्ज़ देखी तो नब्ज़ जो थी वो तवील थी यानी लंबी थी। इसके अलावा नब्ज़ जो थी वो ज़ीक थी, बिल्कुल धागे की तरह पतली थी। ऐसी जो नब्ज़ होती है वो गुद्दी अज़लाती होती है। तो मैंने जो बच्चे को जो दवा तजवीज़ की उसके अंदर शोरा कब्दी है, वो 6 रत्ती यानी 500 mg का कैप्सूल जितनी, वो सुबह दोपहर शाम खाने के बाद दिन में 3 दफ़ा, और त्रियाग असवर जिसको बाद हुक्मा अक्सीर वरम के नाम से जानते हैं, वो एक माशा यानी 1000 mg का अगर कैप्सूल भर ले उस जितनी, वो भी दिन में 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम। और असाबी गुद्दी त्रियाग जिसको 6 त्रियाग कहते हैं, वो काली मर्च जितनी 2 रत्ती, वो भी 3 दफ़ा मैंने तजवीज़ की। ये एक कम्बिनेशन था। और इसके आधे घंटे के बाद त्रियाग गुर्दा जो है वो भी 500 mg कैप्सूल जितनी सुबह दोपहर शाम खाने के लिए तजवीज़ की। और खाने में सिर्फ जो है वो मैंने 2 दिन के लिए जो है ना कद्दू जो है वो उनको इस्तेमाल करने के लिए कहा कि सिर्फ कद्दू इस्तेमाल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद वो मेरे मतब पे दोबारा तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बताया दोबारा फ़ोन नहीं आया। तो मसलसल जो है मैंने 3 हफ़्ते जो मज़ीद उनको यही मेडिसन जो है दोबारा रिपीट की, दोहरा दी। वैसे तो यहाँ असूल और कानून जो है वो ये है कि जहाँ जब भी खून आता है तो रुतूबात को बढ़ाना होता है। तो रुतूबात जो होती है वो असाबी गुद्दी में भी बढ़ती हैं और असाबी अज़लाती में भी। लेकिन मेरे यहाँ पे असाबी गुद्दी दवा देने की जो वजह थी कि हकीम इनकलाब साबर साहब जो है वो फरमाते हैं कि किसी भी अमराज़ व अलामात में इलाज के दौरान हरारत को मद्देनज़र रखना है, यानी मरीज़ की हरारत नहीं डाउन होने देनी। वैसे तो असाबी अज़लाती दवा से भी वो खून रुक सकता था, लेकिन असाबी गुद्दी देने का, और क्योंकि त्रियाक गुर्दा जो है वो गुद्दी असाबी त्रियाक है, तो यहाँ पे हरारत को मद्देनज़र रखा गया। असाबी अज़लाती दवा देने से जो एक अलामत जो है उसको तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन और कई अलामतें जन्म ले सकती हैं, जैसे जोड़ों के अंदर दर्द हो सकता है, कंधों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा मज़ीद जो है तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो लिहाजा जब भी कोई मरीज़ आए तो उसको उसकी हरारत को मद्देनज़र रखना है लाजमी। तो ये मैंने जो है वो दुआ तजवीज़ की। अल्लाह के लुत्फ़ करम से फिर वो एक अरसा तक जो है, साल तक तो वो हमारे घर काम करती रही। तो उसने बताया कि दोबारा उसको बच्चे को मसला नहीं बना। मैंने बाद में ये उन्हें कहा कि ज़्यादा जो है इनको पराठा, तली हुई चीज़ें, अंडा वगैरह ये चीज़ें जो हैं, जितनी भी उज़लाती ग़ज़ा है, ये नहीं इनको दोबारा बकसरत इस्तेमाल करानी, वरना ये फिर से मसला बन सकता है। तो ये एक कामयाब इलाज था जो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। यही इसका असूल इलाज है कि जहां भी खून बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो वहां हरारत और रतूबत दोनों को मद्देनज़र रखना।